हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के वेल्थ जर्नी के बारे में। देखो, जनरली लोग बोलते हैं कि उनके पास ना ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वॉरेन बफेट ने बहुत हम्बल बिगनिंग से $1000 से शुरू किया था और $1000 से उन्होंने $100 बिलियन कैसे बनाया। वॉरेन बफेट ने $1000 को $100 बिलियन में कैसे कन्वर्ट किया, आज हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। उन्होंने ये कैसे किया। देखो, जब कभी भी हम वॉरेन बफेट के वेल्थ जर्नी के बारे में बात करेंगे ना, तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड कैटेगरी होता है, एक बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है। बट ये ब्रॉड टॉपिक को आज हम सिंपल वे में छोटे से वीडियो में समझाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। इनका ये पूरा ब्रॉड जर्नी आपको इस एक वीडियो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो के इस वाले सेगमेंट में आपको इनका पूरा का पूरा बेसिकली जर्नी समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका पहला टेलीविज़न इंटरव्यू था, आप देखो यहाँ से। Style seems so perfectly simple. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. I mean, if you buy things for far below what they're worth and you buy a group of them, you basically don't lose money. सो वॉरेन बफेट ने यहाँ पर बहुत सिंपल सा बात बोल दिया, आपको कैपिटल लूज़ नहीं करना है। दैट्स द रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2 कि रूल नंबर 1 को भूलना नहीं है। ऑल राइट। एंड जो इन्होंने उसके बाद जो मेथड बताया वो सिंपल सा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ख़रीदते हो उसके वैल्यू से बहुत कम दाम पे, ठीक है, बहुत कम वर्थ पे, तो आप कभी भी अपना पैसा नहीं खोगे और आप पैसा बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक का असली वैल्यू है $100 और वो ट्रेड कर रहा है ₹50 पे, तो उस वक्त उसे अगर आप खरीद लेते हो तो ये एक मुनाफे का सौदा माना जाता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। इट्स दैट सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एकदम सिंपल है। आपको बहुत ही ज़्यादा आईक्यू नहीं चाहिए इसको समझने के लिए। और सही में इन्वेस्टमेंट सिंपल है, इसे कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अब हम वापस आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे। तो देखो, वॉरेन बफेट का जो अर्ली लाइफ था ना, इन्होंने महज 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई, 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदने के लिए पैसा कैसे आया। तो वॉरेन बफेट जो है एक सक्सेसफुल पेपर रूट को मैनेज करते थे। कहा यह जाता है कि ये न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और इनका और भी कुछ छोटा मोटा काम ये एज अ सिंपल बॉय ये किया करते थे। और उससे वो जो भी पैसा कमाते थे वो उसे सेव नहीं करते थे, वो उसे इन्वेस्ट करते थे। ठीक है। His early experiences instilled in him the value of hard work, discipline and the power of compound interest। इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा बोला है, 8th वंडर बोला है। ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स विच वुड लेटर फॉर्म द बेडरॉक ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इन्हीं चीज़ों से जो वॉरेन बफेट ने अपने अर्ली लाइफ में सीखा था, इन्हीं चीज़ों से इनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्म हुई है। अब सॉरी, इन चीज़ों के बाद एरा आता है बर्कशायर हैथवे का। 1965 में बर्कशायर हैथवे का पूरा कंट्रोल वॉरेन बफेट ने लिया। बर्कशायर हैथवे के बारे में किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये कॉन्ग्लोमेरेट्स में आता है। इसका मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, सॉरी अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाया। देखो, ये जो होता है ना, ये बेसिकली एक कंपनी होता है, ठीक है, जो बहुत सारे अलग इंडिपेंडेंट बिजनेस और छोटे बिजनेस में स्टेक को ओन करता है और मैनेज करता है। और वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे को एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी से बना दिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्ग्लोमेरेट्स। अभी भी मेरा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाते हैं, ठीक है। अभी मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, उसके लिए सॉरी। बट मैं वीडियो बनाना नहीं बंद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ को अश्योर रखना है कि मेरी जो ऑडियंस है उसे मैं वैल्यू पक्का दूँ। देखो, वॉरेन बफेट का हमेशा से सबसे ज़्यादा फोकस रहता था टू जनरेट सिग्निफिकेंट कैश फ्लो। कैश फ्लो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वेदर इट्स इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस। अगर आपके पास कंटिन्यूस कैश फ्लो आ रहा है और वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में आ रहा है, इट मीन्स कि आप अच्छी तरीके से मार्केट में खेल रहे हो एंड यू आर विनिंग। ओके, आप जीत रहे हो मार्केट में। देखो, वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अगर आप समझ गए तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो बच्चों का खेल हो जाएगा। वो ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। इनमें से पहला फिलॉसफी है कंपाउंडिंग। ठीक है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, अलाउइंग द इन्वेस्टमेंट्स टू ग्रो एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम।
अब एक्सपोनेंशियली का ग्राफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, मैंने इंग्लिश लिखा है ताकि जो व्यूअर हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से आता है उनके लिए और आसान हो जाए। बट अगर आपको नहीं आता तो नो वरी, मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। जो दूसरा उनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो है मोड्स। आप ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई करो जिनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, ठीक है, उनसे बिजनेस खुद को प्रोटेक्ट कर पाए अपने राइवल से। फॉर एग्जांपल अगर एक रियल स्टेट कंपनी है तो उस रियल स्टेट कंपनी के पास अपना खुद का ऐसा कौन सा क्वालिटी है जिसको लेकर के वो अपने राइवल से, अपने कॉम्पिटिटर से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर पाएगा और अपने कॉम्पिटिटर्स को आने वाले कुछ साल में, कुछ डिकेड्स में पीछे छोड़ देगा। अगर ऐसा कुछ फिलॉसफी है देन आपको उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, वो एक मुनाफे का सौदा माना जाएगा। तीसरा जो इनका फिलॉसफी है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। बाइंग एसेट फॉर लेस देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, इंश्योरिंग अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये वही चीज़ है जो स्टार्टिंग में बताया गया था और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ देखो, ये जो ऊपर लाइन जा रहा है, ठीक है, ये जो ऊपर लाइन जा रहा है ये मान लो आपको जो प्राइस दिखता है मार्केट में ट्रेड के वक्त, ये वो है। यहाँ पर हमारा है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एरो इंट्रिंसिक वैल्यू के बाहर गया तो अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा के दाम पे ट्रेड कर रहा है तो आपको नहीं खरीदना है। और इंट्रिंसिक वैल्यू के ठीक नीचे आता है एम एस, ठीक है, सॉरी मेरा लेटर थोड़ा ख़राब हो रहा है, ठीक है। एम एस का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे पे किसी भी स्टॉक को या किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदोगे तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हो, आपका लॉस कभी भी नहीं होगा। वॉरेन बफेट हमेशा से, उन्होंने अपने लेसन को कभी भी नहीं छोड़ा और ना ही अपने टीचिंग्स को बदला। उन्होंने सिंपल सा बात बोला है कि हमेशा आपको स्टॉक को खरीदना है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे पे, उसके ऊपर में आपको नहीं खरीदना है। जस्ट वेट फॉर दैट स्पेशल मूवमेंट जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे हो। ओके, वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पर नेटवर्थ का ग्रोथ ट्रेंड देखो, ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसके बारे में मैंने बताया था। ये ऐसे जाता है, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे भागता है, ये एकदम से नहीं भागेगा। और कई बारी तो इन सब के मामले में ना जे कर्व बनता है। जे कर्व मतलब ऐसे 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 एंड देन बूम, ठीक है। ये जे कर्व है क्योंकि ये जो है लेटर जे की तरह फॉर्म होता है, तो हम इसे जे कर्व कहते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स डिकेड्स ऑफ कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट सक्सेस। आप सालों तक, दशकों तक, कितने दशक तक आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका पूरा सक्सेस इस एक ग्राफ में मिलेगा। इसका जीता जाता है पूरा का पूरा उदाहरण हमारे पास है वॉरेन बफेट के लाइफ में। 1962 में वॉरेन बफेट ने अपना पहला $1 मिलियन बना करके एक मिलियनियर वो बन गए थे। फिर लगभग उनको 24 साल लगा, ठीक है, उनको 24 साल लगा, 24 ईयर्स लगे बिलियनियर बनने में, ठीक है। फ्रॉम अ मिलियनियर टू बिलियनियर बनने में उनको 24 साल लग गए, ठीक है। और $1 बिलियन से $100 बिलियन में आने के लिए उनको फिर 35 साल लग गए। आप समझ रहे हो कितने दशकों का टाइम लगता है आपको पहला $1 मिलियन बनाने के बाद $1 बिलियन बनाने में, और $1 बिलियन बनाने के बाद $100 बिलियन बनाने में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप पेशेंट नहीं हो, आपके अंदर सब्र नहीं है, इफ़ यू आर नॉट पेशेंट, ओके, देन स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इसीलिए वॉरेन बफेट भी कहते हैं द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस, ओके, फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा टूल है जिससे पैसा ट्रांसफ़र होता है पेशेंट लोगों के पास इम्पेशेंट लोगों से। दैट्स व्हाट वॉरेन बफेट इज ट्राइंग टू सेइंग, ओके, ट्राइंग टू से। आपका इन चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको वॉरेन बफेट के इस जर्नी से, जो कि मैंने थोड़ा सिंपल वे में और ब्रीफ में समझाया, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है तो हेजिटेट मत हो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। जय हिंद।